सिकंदर आजम एक शहजादा था। उसने सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम की और दुनिया को हैरत में डाल दिया। यह अजीम फातेह कौन था? इसका बचपन कैसा गुजरा? फतुहात कौन कौन सी की? कितने अरसे तक बादशाहत की? कितनी उम्र में फौत हुआ और उसकी नस्ल का क्या बना? ये हम आपको बता रहे हैं आज की इस वीडियो में। पीसी प्राइम की नई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में खुशामदीद। सिकंदर आजम 356 कब्ल मसीह में यूनान की रियासत मकदूनिया में पैदा हुआ। उसका वालिद फिलिप दोम फेलकूस था और उसकी वालिदा ओलंपियास उसके वालिद की चौथी बीवी थी। बचपन में सिकंदर का रुझान किताबों की तरफ था। उस वक्त के कमांडर्स और उमरा उसके बारे में राय देते थे कि ये कभी भी अच्छा बादशाह या सिपहसालार नहीं बन सकता या अपने वालिद की तरह कभी भी मर्दे मैदान नहीं बन सकता। मगर उसने एक दिन दुनिया की एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम की। सिकंदर की तरबियत सही मानों में उसकी वालिदा ने की। उसको अपने दौर के बेहतरीन अतालीक लियोनिदस, लिसिमैक्स और मशहूर जमाना फलसफी अरस्तु जैसे असातिज़ा नसीब हुए, जिन्होंने सही मानों में सिकंदर की बेहतरीन तालीम और तरबियत का इंतजाम किया। सिकंदर की वालिदा ने उसके लिए उन तालीमी साथियों को चुना जो मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखते थे। सिकंदर के साथ 10-12 लड़कों की तालीम और तरबियत का इंतजाम किया गया। उन लोगों का इंतजाम इस वजह से किया गया था ताकि सिकंदर हर तरह के फर्द के साथ रहे और मुआशरे से आगाही हासिल करे। सिकंदर की मां ने उसको फिलिप दोम का बेटा कम और देवताओं का बेटा ज्यादा मशहूर कर रखा था। वो कहती थी कि मैं शुरू दिन से सामुथरलीस के मंदिर की पुजारन हूँ। उसकी इस बात को उस वक्त के सबसे बड़े काहिन एरिस्टॉटल की तायद भी हासिल थी। सिकंदर किताबों का कीड़ा और मुताले का शौकीन था। अपने वक्त के मशहूर शायर होमर की किताब हर वक्त उसके पास रहती थी। उसके हर वक्त मुताले की आदत से फिलिप दोम भी तंग था। वो उसे 12-13 बरस की उम्र में ही मैदान जंग में आने को कहा करता था। सिकंदर को रोशनी नुमदार होने से कब्ल उठा दिया जाता। उसका पहला काम महल से लेकर कब्रिस्तान तक 1000 कदम दौड़ना होता था। गुलाम भी उसके साथ होते थे, लेकिन वो कभी उसको हरा नहीं सके। इसके बाद वो सीधा महल से कुर्बानगाह जाता और जलती हुई आग में अपने हाथ से खुशबुएं डालकर सूरज का खैर मकदम करता। इसके बाद उसे नाश्ता दिया जाता। उसकी माँ की ख्वाहिश होती कि उसे शहद या दूध का प्याला दिया जाए, मगर उसका उस्ताद लियोनिदस उसे रीछ की अंतड़ियां और जंगली सुअर की हड्डियों का गूदा खाने को देता ताकि उसमें ताकत पैदा हो। नाश्ते के बाद सिकंदर को तेगजनी के लिए मैदान में जाना होता। वहां उसके अतालीक निगरानी पर मौजूद होते और रोजाना एक नुमाइशी जंग का एहतमाम किया जाता। बतलीमूस हमेशा सिकंदर पर सबकत ले जाता और तंजिया जुमले कसता, क्योंकि वो भी खुद को एक शाही खून समझता था। लेकिन कुछ अरसे बाद ही बतलीमूस की नाकामी का दौर शुरू हुआ और सिकंदर ने उसकी ढाल तोड़कर अकड़ निकाल दी। सिकंदर ने 13 साल की उम्र में पहली दफा वालिद की गैर मौजूदगी में एशिया से आए ईरानी सफीरों का अपनी मां के कहने पर इस्तकबाल किया। उसने तजस्सुस की वजह से उनके घोड़ों, सामान और लिबास पर बहुत सवालात किए, यहाँ तक कि उन्हें बैठने तक का ना कहा। इस पर उसकी मां ने शदीद गुस्सा और नाराजगी का इजहार किया। बाद में सिकंदर को सफीरों के साथ गुफ्तगू के आदाब सिखाए गए। सिकंदर 13 साल का हुआ तो उसे तालीम और तरबियत के लिए अरस्तु की तजर्बागाह में भेजा गया। यहाँ सिकंदर ने तिब और सियासियात की तालीम हासिल की। यहीं सिकंदर ने होमर की दास्तान ट्रॉय पर बहसो मुबाहिसा किया और यहीं उसने दुनिया का नक्शा दरियाफ्त किया जो तारीख के बकौल हेकाटाइस ने तैयार किया था। उस नक्शे में सिकंदर को मशरकी दुनिया के तमाम दरवाजे दिखाए गए, जिसके बाद उसे ख्वाहिश हुई कि उन्हें सर किया जाए। उसी नक्शे में मशरिक की वो बुलंदो बाला पहाड़ दिखाए गए थे जो सिकंदर के बकौल देवताओं का मस्कन थे। उसी दरसगाह में उसे दूर उफ्तादा शहर बाबुल के बारे में मालूम हुआ और उसमें उसे फतह करने का जज्बा पैदा हुआ। हेरोडोटस ने बाबुल को खुदाई दरवाजा करार दिया था। अगर ये कहा जाए कि सिकंदर को एशिया, ईरान और मिस्र की अजीम सल्तनत का ख्याल अरस्तु ने दिया तो ये गलत नहीं होगा। सिकंदर अभी उसी दरसगाह में बहरी कुव्वत और दुनिया की अजीम सल्तनत के निजाम हाय हुकूमत के मुताले में डूबा हुआ था कि उसके वालिद
फिलिप दोम फिलिकोस का एक कासिद पहुंचा और उसे पैगाम पहुंचाया कि आपके वालिद आपको फौरन फौज में बुला रहे हैं जो समंदर के किनारे कूच करती जा रही है। सिकंदर ने इनकार कर दिया और कहा कि वो किसी भी जंग में शामिल नहीं होना चाहता। कासिद ने कहा कि ये शाही फरमान है और आपको जाना ही होगा। चुनाचे वो जंग में शमूलियत पर राजी हो गया। इसी जंग के दौरान सिकंदर आजम के वालिद ने उसे नायब सल्तनत बनाया, अपनी शाही मोहर उसके हवाले की और उसे अपनी गैर मौजूदगी में मकदूनिया के सारे इख्तियारात दिए और कहा कि मैंने अरस्तु को सोना सिर्फ तुम्हारी तालीम के लिए दिया है, सियासी मामलात में उससे मशवरा लेते रहना। वालिद ने एक फौजी मुशीर के साथ उसे मकदूनिया वापस चले जाने का हुक्म दिया। सिकंदर ने अपनी पहली मुहिम सरहद पार माइटी कबीले के खिलाफ, जो कि सरकशी पर उतर आया था, अपनी मां के कहने पर सरंजाम दी। इस फतह के बाद सिकंदर ने दुनिया के 4 सिकंदरिया नामी शहरों में से पहले की बुनियाद यहीं रखी। सिकंदर 20 साल का हुआ तो उसकी सौतेली बहन की शादी के मौके पर फिलिप दोम की पुश्त में पासनियास नामी शख्स ने खंजर घोंप दिया, जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई। सिकंदर के वालिद ने इर्द गिर्द के कबाइल और यूनान की काफी रियासतों को अपने ज़ेरे नगीं कर लिया था। उसकी मौत के साथ ही यूनान के शहरी हुकूमतों के नुमाइंदे, काजियों के हरकारे और थ्रेस के बरेरी कबाइल के जासूस खिसक गए और अपनी अपनी रियासतों को ये इत्तला पहुंचा दी कि मकदूनिया में हुकूमत खत्म हो गई है। सिकंदर के वालिद की वफात के बाद कातिल को तमाशाइयों ने फौरन कत्ल कर दिया। चूंकि सिकंदर के वालिद ने उसकी मां को तलाक देकर क्लियोपेट्रा से शादी कर ली थी और उसने एक बेटे को जन्म दिया था, लिहाजा तारीख ये भी कहती है कि सिकंदर ने खुद अपने वालिद को मरवाया था। लोग कहते थे कि जिस खंजर से सिकंदर का बाप मारा गया वो सिकंदर ने ही कातिल को दिया था, मगर सिकंदर ने तहकीकाती मेंबरान को दिए गए अपने बयान में इससे इनकार किया। वालिद के कत्ल के बाद सिकंदर सिर्फ 20 साल की उम्र में 336 कब्ल मसीह में तख्त नशी हुआ। इससे कब्ल वो तबन शर्मीला था, हर वक्त अपने ख्यालात में गुम रहता और हर किसी की बात पर यकीन कर लेता था। लेकिन जब सिकंदर बादशाह बना तो 1 साल के अंदर ही उसकी काया पलट गई। सिकंदर दुनिया को फतह करने के लिए ईरान में दाखिल हुआ, दारा को शिकस्त दी, ईरान से होता हुआ दरियाए जेहलम के रास्ते बरे सगीर में दाखिल हुआ, राजा पोरस को शिकस्त दी, दरियाए ब्यास के किनारे पहुंचा, कश्मीर के पहाड़ों के साथ सफर किया। सिकंदर अभी मजीद आगे गंगा से समंदर के रास्ते यूनान वापस जाना चाहता था, लेकिन उसकी फौज न मानी। यहाँ से सिकंदर ने वापसी का सफर शुरू किया और ईरान दरियाए दजला के किनारे पहुंचा और यूनान, मिस्र, तुर्की, फलस्तीन, मौजूदा शाम, अफगानिस्तान, ईरान, बरे सगीर और अरब के इलाके ज़ेरे नगीं किए। सिकंदर की मौत के बारे में मुख्तलिफ आरा है। ज्यादा इम्कान यह है कि उसकी वफात दरियाए दजला के किनारे बख्तनसर के महल में बवजह बुखार मलेरिया हुई। सिकंदर सिर्फ 32 साल और 8 माह की उम्र में दुनिया छोड़कर चला गया। इन 12 सालों में उसने बेशुमार दौलत यूनान भेजी। सिकंदर की वफात के बाद उसकी सल्तनत 4 हिस्सों में बढ़ गई। सन 310 कब्ल मसीह में एंटीपीटर के बेटे कैसेंडर ने सिकंदर की मां ओलंपियास, बीवी रोशनक और बेटे के हाथ पांव बांधकर पानी में डबो कर मार डाला। सिकंदर की वफात के सिर्फ 13 साल बाद उसकी नस्ल का नामो निशान तक मिट गया। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए पीसी प्राइम को सब्सक्राइब कर लें।